पाकिस्तानियों ने पीएम मोदी को बताया आतंकवादी। भड़के मुसलमानों ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। पीएम मोदी के सम्मान के लिए भिड़ गए मुसलमान। 1965, 1971 और 1999 की जंग में हिंदुस्तान से मात खाया पाकिस्तान लगता है कुत्ते की दुम हो गया है। सीधे होने की नाम ही नहीं ले रहा। इसीलिए एक बार फिर भारत से जंग की जरूरत की, लेकिन इस बार भी भारत ने पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि सीज फायर की भीख मांगने के लिए रोते हुए अमेरिका के पास जाना पड़ा और फिर भारत भी रहम दिखाते हुए सीज फायर पर राजी हो गया। लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की जाहिलियत जारी रही और जैसे ही पीएम मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन किया, बौखलाए पाकिस्तान ने उन्हें आतंकवादी बता दिया। जिसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब इन पाकिस्तानियों को दिया कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिट्टी में मिलाए गए आतंकी ठिकानों के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखलाया कि उसने 2 मोर्चे पर जंग छेड़ दी। एक तरफ जहां भारत पर ड्रोन हमले किए तो वहीं सोशल मीडिया के मैदान में भी जहर उगलना शुरू कर दिया। लेकिन दोनों ही मोर्चे पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला। एक तरफ जहां भारतीय सेना ने उसके हर एक हमले को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान के एजेंडे को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब पीएम मोदी ने 10 मई को महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए एक ट्वीट में लिखा, देश के अमर सेनानी महाराणा प्रताप को उनके जयंती पर कोटि कोटि नमन। मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया, वह आज भी हमारे वीर वीरांगनाओं के लिए पथ प्रदर्शक बना है। मां भारती को समर्पित उनका पराक्रमिक जीवन देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। पीएम मोदी के इस ट्वीट से खालिद नाम का एक पाकिस्तानी इस कदर बौखलाया कि उन्हें आतंकवादी बता दिया। फिर क्या था, भारत के मुसलमानों ने भी उसे मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सलमान अहमद नाम के एक हिंदुस्तानी ने तो गाली देते हुए यहाँ तक कह दिया कि तू आतंकवादी है, ये हमारा मोदी है, जैसा भी है हमारा है। मोहम्मद अशरफ नाम के एक मुस्लिम ने जवाब दिया और लिखा, जुबान पर लगाम दो वरना हलक में हाथ डालकर जुबान उधेड़ ली जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी ना करो, या कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय इंडियन आर्मी। आरिफ खान नाम के एक यूजर ने पाकिस्तानी खालिद को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, तुम लोग वही हो ना जिन्होंने एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक करके अजहर मसूद को छुड़ाया और पाकिस्तान में उसका इस्तेकबाल किया था और आज तक उसको पनाह दे रहे हो, फिर भी मानते नहीं कि तुम लोग आतंकवाद का साथ देते हो। ओसामा कहाँ मिला था? राशिद नाम के एक यूजर ने लिखा, टेररिस्ट तुम लोग हो और पूरे पाकिस्तान में टेररिस्ट पाले हुए हो। तुम लोगों ने इस्लाम को बदनाम कर रखा है। हिमाकत कैसे हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोलने की? सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी ने जैसे ही पीएम मोदी को आतंकवादी बताया, भारत के मुसलमानों ने कुछ इसी तरह से उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। कुछ भारतीय मुसलमानों ने तो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ऐसी गाली दी कि हम आपको दिखा नहीं सकते। मुसलमानों की ओर से आ रही इन प्रतिक्रियाओं को देखकर समझ जाइए कि भारत में भले ही कुछ मुसलमान दिन रात पीएम मोदी की आलोचना करते हों, लेकिन बात जब देश की आती है तो वही मुसलमान अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होते हैं और पाकिस्तान से भी भिड़ने में कोई देर नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ बात भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान की है। यही वजह है कि जैसे ही पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से पीएम मोदी को आतंकवादी बताया गया, भारत के मुसलमानों ने उसे मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान यूपी के मुसलमानों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान पे भारत ने हमला कर दिया। अच्छा, हाँ, आतंकवादियों को उड़ाना शुरू कर दिया। बढ़िया करा, बढ़िया करा। साथ में खड़े हो? हाँ, साथ में खड़ा। फौज के साथ में खड़े हो? नहीं, हिंदुस्तान। पाकिस्तान को क्या बोलना चाहोगे? नहीं, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है। दुश्मन है? पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दो फिर। पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या बात है? पाकिस्तान खत्म ही होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए कैमरे पे देखिए, जोर से बोलो। पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए? यूँ होना चाहिए, जब करेगा यहाँ को हमला मारेगा तो यूँ खत्म होना चाहिए। अच्छा, हाँ, जो आतंकवादी घुसे पड़े हैं पाकिस्तान के आतंकवादी एक हम चुन चुन के मारे जाए, इनके आतंकवादी जो भी हैं। तो जो हमला हुआ सही हुआ? भारत ने जो किया, जो भारत ने कहा सही करा, और इसके टुकड़े होना चाहिए, पाकिस्तान के टुकड़े होना चाहिए। हाँ, इसके खत्म होना जा रहा है कि कई आतंकवादी मारे गए हैं उसमें अभी तक, और ये सभी मारे जाए तो बढ़िया ही आतंकवादी जो भी है ना, देश के लिए आतंकवाद फैला रहे हैं ये, तो ये सब खत्म होना चाहिए। एक आतंकवादी नहीं बचना चाहिए। बॉर्डर पे भेजो हमें, हम तैयार है। क्या नाम है? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी, जाओगे बॉर्डर अब पे? बिल्कुल जाएंगे, यकीनन जाएंगे। क्या करोगे बॉर्डर पे जाकर? गोली चलाएंगे।
पाकिस्तान पे। पाकिस्तान हाँ, है इतनी हिम्मत? अरे हिम्मत है, मरना तो है ही एक दिन। अच्छा, हाँ, मरना तो है ही एक दिन। शहीद अपने देश के वतन पे मर जाएंगे, अपने वतन पे मर जाएंगे। वतन पे मर अब हमारे बड़े बूढ़े मर गए, हमारा देश, अपने देश को कैसे छोड़ दे? लेकिन पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री है एक वो कितनी भी मुस्लिम कंट्री है, हमारा हिंदुस्तान से अच्छी नहीं है। हमारी हिंदुस्तान से हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम हमारा देश सही है। हाँ, हमारे देश में नफरत फैला रहा है वो। कौन? पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम इंडिया में हैं, इंडिया के रंगे, इंडिया जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? शमशाद शमशाद जी। जी। क्या बोलना चाहोगे? पाकिस्तान बार बार जो ये करता रहता है, कायराना हमला, छुट्टा पुट्टा वो करते रहता है। नफरत अभी तो भारत ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर बाकी है अभी। अरे नफरत फैला रहे हैं हमारे इंडिया में भाईचारे में। अच्छा, हाँ, हम सब भाई भाई हैं, हिंदू हैं, हम हैं सिख। सेना ने किया है, साथ में खड़े हो सेना के साथ? जी बिल्कुल, हमें हथियार दे, हम चलने तैयार हैं। तैयार हो अभी? बिल्कुल, मोदी जी साथ में खड़े हो? मोदी के साथ में है। हाँ। अरे मोदी के साथ में हैं, और किसके साथ में? फैसला लिया, सही लिया? बिल्कुल सही लिया, बिल्कुल सही, सही है। बिल्कुल सही। बोलना चाहोगे पाकिस्तान को यहाँ से? क्या बोलो? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी। मेरा यासिन नाम है। यासीन, क्या बोलना चाहोगे? युवा हो, नौजवान हो, खून भी उबल रहा है आपका। खून तो उबलेगा नहीं, हमारे भाइयों को खत्म कर दिया पाकिस्तान ने। हाँ। आतंकवादी देश है वो। हाँ। हम उसके क्यों सहायता करेंगे? ये बात बताइए। हम अपने देश के खातिर मर सकते हैं, मर सकते हो। बिल्कुल मार भी सकते हैं। हाँ। वो जज्बा हमारे अंदर है। सेना ने जो हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, अच्छा करा, वो बहुत खुशी है हमें। हाँ। पूरे पाकिस्तान को निपटा दें, पाकिस्तान को निपटा दे, पूरे को साफ कर दे, बिल्कुल एकदम से। एकदम। हाँ? बिल्कुल साफ कर दो पाकिस्तान को, साफ कर दो। बिल्कुल साफ कर दो। हम तैयार हैं, हम उसके साथ चलने क्या नाम है तैयार। आपका? नदीम नाम है नदीम नाम हमारा। है? हाँ, तैयार हो आप? हम तैयार हैं। हमारे यहाँ के हिंदू मुसलमान सब तैयार हैं। अच्छा, हम किसी से नहीं डरेंगे। पाकिस्तान हो, कोई सा भी देश हो, हमारे देश पे कोई भी उंगली उठाएगा, हम उसके घर में घुस के मारेंगे आगे। घर में घुस के हम उसके घर में घुस के मारेंगे आगे। ये भारत क्या लग रहा है? नया भारत है, दम है इस भारत? हमारे भारत में ऐसा दम है, हमारे मोदी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। मोदी जी हाँ, सही चला बिल्कुल सही चला रहे हैं, बिल्कुल सरकार, भरोसा है मोदी जी बिल्कुल पे? बिल्कुल भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे हैं, जो फैसला लिया उन्होंने सही बिल्कुल लिया? अच्छा लिया फैसला, कोई गलत फैसला नहीं लिया मोदी जी ने, अच्छा फैसला लिया। क्या बोलना चाहोगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए अभी मोदी जी ये कहते हैं पाकिस्तान के लिए अभी तुम छूट कर दें थोड़ी सी भी, तो पाकिस्तान 5 मिनट में खत्म कर देंगे। खत्म कर दोगे? हाँ, 5 मिनट में सिर्फ? 5 मिनट में पाकिस्तान खत्म कर देंगे। कोई ज्यादा मुल्क नहीं है, छोटा सा स्टेट है वो, मगर हमारे मोदी जी ने रोक रखा। रोक रखा है आप हाँ, लोगों को? आप लोग, हमें जितने भी हिंदुस्तान के आदमी सबको रोक रखा। अच्छा, हाँ, मोहम्मद आरिफ नाम। मोहम्मद आलम। मोहम्मद जी, क्या कहना चाहोगे? कहना क्या खबर सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया आपको? अरे सुनाई क्यों नहीं दी? भारत की सेना ना पाकिस्तान के ऊपर तांडव कर रही है, तांडव। अरे हम भी उससे ज्यादा टार्न कर सकते हैं अगर हमें मौका मिले तो। आपको मौका मिले तो? और तो क्या? क्या करोगे तांडव में आप? टार्न में पूरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, जंगल बना देंगे उसे, पाकिस्तान को पाकिस्तान को। कैसे बना दोगे? कैसे? मौका दे, मैं देखो फिर जंगल बनाएंगे नहीं बनाएंगे। गुस्सा है पाकिस्तान अरे के प्रति? पूरा गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? हैं? क्यों गुस्सा है? यूं गुस्सा है कि हमारे पर हमला करता है, बार बार हमला करता है, फिर मुसलमान को लड़ाता है, गरीबों को लड़ाता है, इसलिए गुस्सा है। एक तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जंग करने के लिए है। एक बार मौका दे में तो पूरा पाकिस्तान को सफा कर देंगे।